ओके, लेट अस सी द 15th क्वेश्चन। 5 कार्ड्स, इस बार आपके पास सिर्फ 5 कार्ड्स है। पिछली बार आपके पास 52 पूरे कार्ड्स थे, इस बार सिर्फ 5 कार्ड्स हैं। ठीक, तो जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स अवेलेबल होता है आपके पास, वो क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। यस, जो फॉर्मूले के डिनोमिनेटर में होता है आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, वो इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है? 5। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कौन कौन से 5 कार्ड्स आपके पास? द 10 अवेलेबल है, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। सारे के सारे कार्ड्स जो हैं वो डायमंड वाले हैं। मैंने आपको बोला था डायमंड वाला कार्ड आपको ध्यान हो, कुछ ऐसा शेप का होता है। ठीक है, मैं अच्छे से इसको बना नहीं पा रहा हूँ पर आप समझ गए होंगे। तो अवेलेबल क्या क्या थे आप याद करिए। आपके पास एक डायमंड होता था, 4 ग्रुप थे ना। डायमंड होता था, हार्ट होता था आपके पास, स्पेड होता था एंड फ्लावर। तो इनमें से सिर्फ डायमंड वाले कार्ड की बात हो रही क्वेश्चन में। इसी डायमंड वाले कार्ड के आपके पास 5 कार्ड अवेलेबल है। एक नंबर 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस। एस वाले कार्ड में ए लिखा होता है। ठीक है, तो ये 5 कार्ड अवेलेबल है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इन कार्ड्स को किसी ने अच्छे से शफल कर दिया, वेल शफल्ड कर दिया, और दे आर फेसिंग डाउनवर्ड्स, मतलब उनका फेस दिख नहीं रहा है कि वो कार्ड में क्या लिखा हुआ है वो दिख नहीं रहा है। नाउ वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। एक कार्ड को किसी ने रैंडमली निकाला है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फर्स्ट सेक्शन आस्क्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए ये। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, ये ऑफ लिखा हुआ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक, तो फर्स्ट सेक्शन में जितने क्वीन वाले कार्ड अवेलेबल होंगे वही आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होगा। क्वीन वाले कार्ड कितने अवेलेबल है? देखिए, क्वीन वाले एक ही कार्ड अवेलेबल है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपका कितना हो गया? 1 ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, इस बार 5 होगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड 5 अवेलेबल है आपके पास। तो 1/5 जो है वो फर्स्ट सेक्शन का आंसर है। सेकेंड सेक्शन में देखते हैं क्या पूछ रहा है वो। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अभी फर्स्ट सेक्शन में जो क्वीन निकला उसको किसी ने निकाल के अलग कर दिया। पुट असाइड मतलब अब वो उस पूरे वेल शफल्ड जो आपका कार्ड था 5 कार्ड, उसमें से अलग हो गया। तो जब क्वीन को हमने अलग कर दिया 5 में से, तो अब आपके पास कितना बचेगा? सिर्फ 4 कार्ड बचेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आपको याद रहे, बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। ठीक है, देखिएगा है ना अच्छे से। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एज द क्वीन कार्ड इज पुट असाइड, अलग कर दिया उसको, देयरफॉर असाइड लिखा हूं वैसे ही। नंबर ऑफ कार्ड्स, अब नंबर ऑफ कार्ड्स कितने आपके पास? 5 में से 1 अगर हटा दिए कितने बचे आपके पास? 4। ये जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स अब आपके पास 4 बचे, यही आपका अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होगा डिनोमिनेटर सेकेंड सेक्शन के लिए। क्या पूछना देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। सेकेंड सेक्शन में भी 2 सब सेक्शन है, ए और बी। एक एक करके करते हैं। ए में क्या पूछे कि अब एस वाले कार्ड के निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, एस कितना आपके पास अवेलेबल है? एक ही एस अवेलेबल है, तो न्यूमरेटर तो आपके पास कितना हो गया? 1 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। डिनोमिनेटर जो है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, इस बार 5 ना होकर के अब कितना होगा? 4, क्योंकि क्वीन को हमने अलग कर दिया है। अब हमारे पास 4 कार्ड बचे हैं, तो 1/4 जो है वो फर्स्ट सेक्शन का आंसर है। सेकेंड सेक्शन देखते हैं जल्दी से। अ क्वीन, अब ये क्वेश्चन तो कुछ दम ही नहीं है, क्या बोल रहे हैं देखिए। पहले तो आपने क्वीन निकाला और क्वीन को अलग भी कर दिया। जब आपने क्वीन को निकाल के अलग कर दिया, अब आपके पास जो 4 कार्ड बचे वो कौन कौन से बचे? 10, जैक, किंग एंड एस, ये बचे आपके पास। तो क्वीन तो यहाँ पे है ही नहीं अवेलेबल। जब क्वीन अवेलेबल ही नहीं है तो सेकेंड टाइम क्वीन निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। लॉजिक सही समझ में आ रहा है। और मैथमेटिकली करेंगे अगर आप, तो सिंस क्वीन अवेलेबल ही नहीं है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपका 0 हो जाएगा ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आपका 4 होगा। ये स्टिल 0 ही है। ठीक, जैसे सॉल्व कर लीजिए, लॉजिक से भी लिख सकते हैं आप और मैथमेटिकली भी इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आप लॉजिकली लिखते कि सिंस देयर इज नो क्वीन इन द डेक एज इट वाज ऑलरेडी ड्रॉन एंड पुट असाइड, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन फॉर द सेकंड टाइम इज 0। चलिए, इजी क्वेश्चन था। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।